तो दोस्तों ये वीडियो हिंदी में है और ख़ास करके उन नौजवानों के लिए है जो अपनी फ़र्स्ट जॉब में अभी कॉलेज फिनिश करके अभी फ़र्स्ट जॉब में पहुंचे हैं। माँ बाप के उन लाडले बच्चों के लिए है जो घर से पहली बार निकले हैं, अपने शहर गांव कस्बे से पहली बार बाहर आए हैं, किसी मेट्रो सिटी में आए हैं, किसी नई लोकेशन में आए हैं और न सिर्फ अभी जॉब का बोझ उनके ऊपर पड़ा है, खुद को साबित करने का बोझ भी है, बट लॉजिस्टिक्स का भी, यानी रहना कहाँ है, खाना कहाँ है, कपड़े कैसे धोने हैं, कपड़े प्रेस कैसे करने हैं, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है, डाइट, कम्यूटिंग, ट्रैवल, आना जाना कैसे है। हालांकि काफ़ी कंपनीज़ के एचआर डिपार्टमेंट्स आपको इन चीज़ों में हेल्प करेंगे, अच्छी कंपनीज़ के, इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग आपको अकोमोडेशन कहाँ चाहिए, ये सारी चीज़ों में उनकी गाइडलाइंस होती हैं। पर ये लॉजिस्टिक्स का बोझ भी रहेगा और साथ साथ में जॉब का, फर्स्ट जॉब का भी बोझ रहेगा और साथ साथ में आप अकेलापन भी महसूस करेंगे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर हो गए। तो अगर आप एक ऐसे नौजवान हैं जो वो ऐसी स्थिति में गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक पेरेंट हैं या सीनियर हैं या टीचर हैं तो बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले मैं कुछ गलतियों के बारे में बात कर देता हूँ। जब हमें खाना अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, अकोमोडेशन अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलती है, शुरुआत में दोस्त अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं, हम जल्दी ही मायूस होकर इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि ये जॉब सही नहीं है, ये कंपनी सही नहीं है, या ये शहर सही नहीं है, या मेरा प्रोफेशन सही नहीं है। और ये सारे के सारे नतीजे गलत हो सकते हैं क्योंकि आप ये कंक्लूजन काफ़ी जल्दबाजी में कर रहे हैं, आपने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया, और बी, आपने अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर नहीं किए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने पहले भी कहा, एचआर डिपार्टमेंट, आपके फ्रेंड्स, आपके जो लोग आपको ओरिएंटेशन में हेल्प करा रहे हैं, वो काफ़ी चीज़ों में आपकी मदद करेंगे, पर फिर भी ये बाय एंड लार्ज आपके ऊपर रहेगा कि आप अपने लॉजिस्टिक्स को कितना आसान बनाते हैं ताकि आप अपने जॉब पर कामयाब हो सकें। देखिए, अगर आप सोएंगे अच्छा नहीं, खाएंगे अच्छा नहीं, पहनेंगे अच्छा नहीं, तो आपकी जॉब पर परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। और अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक अच्छी जॉब में एक अच्छे बॉस के साथ आपको एसोसिएट होने का मौका मिला है, तो कोशिश करें कि ये जो लॉजिस्टिकल रीजंस हैं, जैसे कि रहना कहाँ है, आना जाना कैसे है, ड्रेस अप, ये सारी चीज़ें आपकी जॉब की परफॉर्मेंस को इफेक्ट ना करें। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो ये सारे फैक्टर्स आपको इफेक्ट करेंगे। आप बीमार हो जाएंगे, आप प्रॉपर एनर्जी में नहीं होंगे, आपकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं होगी, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, आप थके हुए होंगे, और इन सब चीज़ों के कारण एक बहुमूल्य जो एक मौका था ज़िंदगी में कुछ करने का, फर्स्ट जॉब का, वो आपने गंवा दिया। और ये गलती आप ना करें। ये याद रखें कि जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो सारे खर्चे अपनी पॉकेट से देते हैं, किसी भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ते, बेस्ट से बेस्ट चीज़ अपने में करना चाहते हैं क्योंकि आप एजुकेशन को एक इन्वेस्टमेंट की तरह मानते हैं, राइट? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में यस लिखिए। आप एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट मानते हैं और फर्स्ट जॉब में आपको लगता है कि अभी मैं सारी इन्वेस्टमेंट जो 25 साल की, सर, मैंने जो मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर पैसे खर्चे, मैं अभी निकाल लूँ। ये सबसे बड़ी गलती जो उतावले उत्साह वाले नौजवान कर देते हैं। मुझे सिप भी अभी लगानी है, मेरी सैलरी अभी 20,000 है, मुझे सिप भी अभी लगानी है, मुझे गोल्ड भी अभी खरीदना है, मुझे स्टॉक्स में भी अभी इन्वेस्ट करना है, मुझे मिलियनेयर भी अभी बनना है, और ये सब कुछ 20,000 की सैलरी में करना है। और ये मुश्किल हो जाएगा और इसका नतीजा ये होगा कि आप फर्स्ट जॉब का जो बेनिफिट होता है, वो सीढ़ी के जो पहले 2-4 फर्स्ट सेकंड जॉब, पहले 4-5 साल जो आपकी फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, आप उसको गलत नज़रिए से देख रहे हैं। आप उसको देख रहे हैं कि मैंने 25 साल पे जितना पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्चा, मुझे अब वापस निकालना शुरू करना है। और ये बड़ा ही शॉर्ट साइटेड नज़रिया है। थोड़ा लंबी रेस के घोड़े बने, थोड़ा आगे का सोचें। पहली जॉब को, अपने करियर के पहले 4-5 साल को यूनिवर्सिटी एजुकेशन की कंटिन्यूएशन ही मान के चलें। ये सोचें कि 3 साल मैंने डिग्री की थी और अब मैं प्रैक्टिकल उसकी वो सीख रहा हूँ, ट्रेनिंग ही ले रहा हूँ, राइट? ये इमीडिएटली कि मुझे सारा कुछ रिसीव करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, मैं उतना काम करूंगा जितने मुझे पैसे मिल रहे हैं, ये बड़ी शॉर्ट साइटेड सोच है और आपके करियर को बेअंत, ये जो बेहिसाबी ये पीछे लेकर जाएगा, काफ़ी नुकसान करेगा, राइट? सो थोड़ी चीज़ें मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर। मैंने ऐसा अनुभव किया था कि होटल मैनेजमेंट का जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया और ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाने से पहले मैंने लगभग 4-5-6 महीने दिल्ली में कॉल सेंटर में काम किया था, और तब ये कॉल सेंटर इंडस्ट्री शुरू ही हुई थी। और मैं ये ज़रूर इस बात की अप्रिसिएशन करना चाहता हूँ कि बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स थे, हमें बड़ा अच्छा खाना मिलता था कैंपस में, वहाँ पर जो उनके कैफेटेरिया में हमारा पिकअप और ड्रॉप था, ये सारी चीज़ें थी उनकी। पर काफ़ी चीज़ें जो हमारे ऊपर थीं वो भी काफ़ी बड़ी हेडेक्स थी। अपनी अकोमोडेशन ढूंढना, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जैसे हम यूज्ड टू हैं वैसी अकोमोडेशन ढूंढना, वहाँ से और उन जो बाकी, जब हम काम पे नहीं हैं तो खाना पीना देखना, अपनी
लॉन्ड्री करना, कपड़े करना, अपने रूम को इस हिसाब से रखना कि कुछ लर्निंग वगैरह कुछ ऐसा माहौल बन सके, ये सारे बड़े चैलेंजेस थे। सो कुछ चीज़ें सबसे पहले मैं ये कह देता हूँ कि आप ज़रूरी नहीं आपको बहुत बड़ी सेविंग बड़ी अपनी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा पहले सेव करना है। इतने एग्रेसिव सेविंग टारगेट फर्स्ट जॉब में मत लेकर चलें प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, राइट। सारी उम्र आपको कमाना ही है और भगवान आप सबको अच्छा करियर दे, अच्छी ज़िंदगी दे, आप खूब कमाएं, पर थोड़े पेशेंस के साथ चलें तो बेटर रहेगा। जितनी चीज़ें आप आउटसोर्स कर सकते हैं अपनी फ़र्स्ट जॉब में उतना करें ताकि आप मैक्सिमम एनर्जी अपनी जॉब के ऊपर दे सकें। क्या लॉन्ड्री, क्या अपनी आयरनिंग, क्या डाइट में अगर कोई कुकिंग में आपको कोई हेल्प मिल सकती है उस एरिया में, कोई आपको आपका जो डिनर है वो वहाँ एटलीस्ट बना पड़ा हो, कोई साफ़ सफाई में, ऐसी चीज़ों में अगर आप कुछ पैसे अपनी सैलरी से खर्च भी देंगे तो एक तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और दूसरा आप अपनी एनर्जी प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि आप अपनी जॉब पर फोकस कर सकें। एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए, सिर्फ ये एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं, एक बिजनेस पर्सन की तरह भी सोचिए कि कौन सी चीज़ें मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, मैं किसी और की सर्विसेज खरीद सकता हूँ 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये में, ताकि मेरी जो बेस्ट मैं अपने काम पर लेकर जाऊं, और ऐसा व्यक्ति जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेगा, इसकी प्रमोशन होगी, ये हर तरफ से कामयाब रहेगा। दूसरी चीज़, अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही सारे नए अरेंजमेंट करें। मान लीजिए आप ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं कि आप हमेशा एयर कंडीशनर की आपको आदत पड़ गई है, तो बेटा सडनली आप जॉब लेकर नई जगह पहुंचे हैं तो एकदम से वो आदत तो जाने वाली नहीं है। अगर आप बिना एसी की अकोमोडेशन और ऐसी कई जगह पर आप रह जाएंगे जहां जो आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं है, तो आप ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाएंगे वहाँ पर, और ये नतीजा ये होने वाला है कि फ्रस्ट्रेट होकर आप वो जॉब भी छोड़ सकते हैं, और यही चीज़ है जिसको मैं रोकना चाहता हूँ। सो आपको थोड़ा एक्सपेंडिचर ऑन करके अपने आप को कंफर्टेबल करें, वहाँ बेस बनाएं, अपनी इस सारे दौर को, इस सारे समय को एज ए इन्वेस्टमेंट लेकर चलें। अपनी डाइट के ऊपर स्पेंड करें ताकि आपको डॉक्टर्स के ऊपर ना स्पेंड करना पड़े। अक्सर नौजवान, और मैंने काफ़ी देखा है कि अपनी डाइट पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, राइट। सो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, स्पेंड ऑन योर डाइट, चाहे वो आपकी स्नैकिंग में नट्स अपने साथ रखें, वॉलनट्स एंड आलमंड्स एंड थिंग्स लाइक दैट, ऐसी चीज़ें साथ में रखें, अच्छी डाइट अपने साथ रखें, और जो बुरी आदतें हैं अल्कोहल या स्मोकिंग या काफ़ी ज़्यादा खाना, काफ़ी रफ्तार से खाना, लेट खाना, ये सारी चीज़ों को आप दूर रखें। तो अगर आप डाइट का ध्यान देंगे तो आपको डॉक्टर्स के ऊपर पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म में बराबर हो जाता है, और काम से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, बीमार नहीं होंगे, करियर में आगे बढ़ेंगे। सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। लॉजिस्टिक्स आप खुद ही इम्प्रूव करेंगे, ये भी चीज़ याद रखिए। एचआर आपकी हेल्प कर सकता है, आपको रिसोर्सेज बता सकता है, पर पैसे आपको खर्चने होंगे, आपको जाके चेक करना होगा, आपको जाके वो चॉइसेस करनी होगी। सो फर्स्ट जॉब में ये चीज़ों का ध्यान रखें। आपको कैसे बॉस के साथ काम करने का मौका मिला है, क्या आपको उस जॉब पर सीखने को मिल रहा है कि नहीं, कैसा ब्रांड है जिसके साथ आप एसोसिएट हो रहे हैं, कैसे कोवर्कर्स हैं, कैसा माहौल है, कैसे चैलेंजेस आपको सॉल्व करने की जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दिस इज़ द क्राइटेरिया। मैं काफ़ी यंगस्टर्स से मिलकर मुझे निराशा होती है कि फ़र्स्ट जॉब को लेकर उनकी अप्रोच बड़ी ट्रांजैक्शनल होती है। क्या होती है? ट्रांजैक्शनल। कमेंट्स में लिखें, आई विल वर्क विद अ ट्रांसफॉर्मेशनल माइंडसेट, नॉट विद अ ट्रांजैक्शनल माइंडसेट। आई रिपीट, आई विल वर्क विद अ ट्रांसफॉर्मेशनल माइंडसेट, नॉट विद अ ट्रांजैक्शनल माइंडसेट। ट्रांसफॉर्मेशनल माइंडसेट क्या होता है कि मुझे यहाँ कुछ बनना है, मुझे यहाँ भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है, और यहाँ से कुछ सीख कर भी जाना है, और यहाँ कुछ ऐसा देना है जिसकी युगो युग बात होती रहे, आने वाले काफ़ी सालों में बात होती रहे, और मुझे भी याद रहे, हाँ उस कंपनी में उस बॉस के साथ मैंने ये काम किया था और ये चीज़ में मेरा योगदान था। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप भी ट्रांसफॉर्म होंगे, आपकी कंपनी भी ट्रांसफॉर्म होगी, विन विन सिचुएशन रहेगी, करियर में आगे बढ़ेंगे। ट्रांजैक्शनल नज़रिया बड़ा छोटा होता है, बड़ा शॉर्ट टर्म होता है। इसमें है कि मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या दे रहा हूँ, और ये बड़ा ही शॉर्ट टर्म है, और जिस अनुसार मुझे मिल रहा है उस हिसाब में दे रहा हूँ। एक ट्रांजैक्शन की तरह है। ना मैंने रिलेशनशिप्स बिल्ड किए, ना मैंने दोस्ती बनाई किसी से, ना मैंने बॉस को समझने की कोशिश की, ना मैंने टीम मेंबर्स को समझने की कोशिश की, ना मैंने कंपनी के विजन को समझने की कोशिश की। भाई अपना मतलब तो सिर्फ बस जिस दिन पे सैलरी मिलती है उस पर था। तो ये बड़ा ही ट्रांजैक्शनल सा नज़रिया है जो आपको ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाएगा। हाँ, ये ज़रूर याद रखिए, शुरू में ट्रांजैक्शनल वाले लोग थोड़ा कामयाब ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि उनका फोकस सिर्फ पैसे पर है। वो 2, 4, 3, 4, 5 हज़ार रुपये के लिए नौकरी छोड़कर कहीं और चले जाएंगे,
बट लंबी रेस में, और ज़िंदगी एक लंबी रेस है, करियर एक लंबी रेस है, ट्रांसफॉर्मेशनल माइंडसेट वाले लोग ही अपने करियर की सॉलिड फाउंडेशन बना सकेंगे। सो इस वीडियो को रैप अप करते हैं। 2 या 3 की पॉइंट। सबसे पहले, पहली जॉब को यूनिवर्सिटी की एक्सटेंशन मानकर ही चलें। नंबर 2, पहली जॉब में अगर आपकी सेविंग नहीं भी हो रही है, कुछ पैसे खुद से भी लगाने पड़ रहे हैं, पर मौका अच्छा है, सीखने को मिल रहा है, ब्रांड अच्छा है, तो वहाँ टिक जाएं, अपने सारे लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करें, अपने आप को कंफर्टेबल करें। नंबर 3, सारी जो बोझ हैं लॉजिस्टिक्स के, उनको जितना कम कर सकते हैं करें, ताकि आप काम पर फ्रेश, एनर्जेटिक, वेल ग्रूम्ड, विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड पहुंच सकें, सो दैट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट योर वेरी बेस्ट। ये करने से आप माइनॉरिटी में हो जाएंगे, 0.01% लोगों में शामिल हो जाएंगे, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ना इनको प्रमोशंस के टाइम पे इग्नोर होंगे, ना ये इंक्रीमेंट्स के टाइम पे इग्नोर होंगे। ये लोग आगे ज़रूर पढ़ेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, मेरी ज़िंदगी के तजर्बे से आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिनके भी काम आ सके, स्पेशली हमारे उन नौजवानों के लिए जो अपने ज़िले से, अपने गांव से, अपने कस्बे से पहली बार बाहर जाते हैं। माना आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं, माना आपके बहुत ख्वाहिशें हैं, पर अपनी जो बेस है उसको स्ट्रांग बनाकर आगे ज़रूर चलें, यही मेरी आशा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।